एएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब हमारे साथ हैं। आप और ओवैसी साहब मिलकर आए चुनाव आयोग से, क्या आपने शिकायतें रखी हैं, क्या वहाँ से बातें हुई? इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने ये गुजारिश की है कि एसआईआर कराने का आपको संवैधानिक हक पहुंचता है, लेकिन जिस समय का आपने चयन किया है और 2025 का इलेक्शन सड़ पड़ है, ये समय अनुकूल नहीं है। बिहार में इस वक्त बारिश है, सैलाब है, नदियों में भी इसी टाइम हुआ था जी, 2002 में लेकिन भी आप ये कहेंगे कि 2000 हुआ था, लेकिन पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन में 2 से 3 साल की दूरी थी, है ना। मामला ये था कि पर्याप्त वक्त लोगों को मिल गया था, अगर उसको चैलेंज भी करना था तो पर्याप्त वक्त मिल गया था, लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड में आप कर रहे हैं। ये सारे एक्सरसाइज आपको कर लेने हैं, जुलाई और अगस्त में कर लेने हैं, और सितंबर में आप डिक्लेरेशन करेंगे इलेक्शन का। आपको क्या मंशा लगती है? मनसा ये लगता, मनसा नहीं, मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी में उठाया गया कदम है, और बिहार के बारे में इन लोगों को सही ज्ञान नहीं है कि अभी जो जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जिस तरह की कठोरता अभी सबूत पेश करने में 2002 वाले में नहीं था। अभी मैं आपको बता दूं, 2002 में बिहार में सिर्फ 3.7% लोगों को जन्म प्रमाण पत्र था, 2004 में 11.5% लोगों को, और नेशनल रेट था 60.4% को। जो नेशनल रेट रहा है उससे हम 45% कम है। बिहार में ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की जो तादाद है वो 14% से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो पढ़े लिखे अपना सर्टिफिकेट दिखा सकेंगे। बिहार में जो पासपोर्ट है वो सिर्फ 2% लोगों के पास है, और माइग्रेंट लेबर पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार में है और सीमांचल में सबसे अधिक है। तो इस शॉर्ट पीरियड में जब अभी जाएँ आप हरियाणा और पंजाब के खेतों में जाएँ, सुरजापुरी और बिहारी गीत सुनेंगे आप। 90% मजदूर हमारे हैं, तो ये बेचारे कैसे जाएंगे? आपने ऑनलाइन सिस्टम किया है, ये घेसू और माधु जो पढ़ना नहीं जानता कल्लू, वो कहाँ से ऑनलाइन कर पाएगा? तो क्या वोट से उसको वंचित कर देंगे? एक जमहूरी मुल्क में, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में सबसे बड़ा हथियार जो है और सबसे बड़ा पर्व है वो इलेक्शन है। क्या उनको वंचित कर देंगे? उनके बारे में क्या उपाय कर रहे हैं? ये उनके बारे में कोई उपाय नहीं किए हैं। हम लोगों ने जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उनके बारे में कही है, और हम लोगों ने ये कहा है कि अब इसको अभी स्टे दीजिए, क्योंकि 2025 का इलेक्शन सामने में है। उसके बाद आप कराइए लंबे टाइम से, आपको करने से कोई नहीं रोक सकता। आप कह रहे हैं कि इसको आगे के लिए जी 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 आगे लेना। इसके अलावा ये बताइए कि अब जो आपने गठबंधन की बात की थी बिहार के अंदर, उसको लेकर के आपने पत्र भी लिखा था, और उसमें जो है वो चिट्ठी सार्वजनिक तौर पर बाहर भी आ गई, कोई जवाब मिल पाया है? देखिए, सांप्रदायिक शक्तियों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बिहार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बिहार में जब से सांप्रदायिक सरकार आई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, कम्युनल हार्मोनी को बर्बाद कर दिया गया है, क्राइम रोज बरोज बढ़ रहे हैं, करप्शंस बढ़ रहे हैं, अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। इसलिए सरकार को रोकना ज़रूरी है। इसी वजह से हमने अपनी उदारता दिखाई है कि सेकुलर वोटों को बिखरने मत दीजिए, सांप्रदायिक शक्तियों से मिलकर लड़िए। अब उनकी चिंता है, मेरी चिंता बिहार के लिए थी, मेरी चिंता बिहार के भविष्य के लिए थी। अब नहीं है, कई दिन हुए हमारे लेटर देने के, देख लेता हूँ। हम तो, मेरे पास तो थर्ड फ्रंट पहले भी बनाया था, मेरे पास तो ऑप्शन है, लेकिन मैंने उनके पाले में गेंद फेंका है कि उनकी नीयत कैसी है, सेकुलरिज्म से लड़ाई। लालू जी से, तेजस्वी से नहीं, लालू जी से तेजस्वी बात नहीं हुई है, उनके दूसरे नेताओं से बात हुई है। अगर जवाब नहीं आता तो क्या अकेले लड़ेंगे? अरे जवाब नहीं, मंजिल का मुसाफिर गाड़ियों के छूट जाने से, मंजिल का मुसाफिर सवारी के छूट जाने से थकता नहीं है, दूसरी सवारी तलाश कर लेता है। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे? हम तो 100 सीटों पर हमारी तैयारी है। अब कितने सीटों पर लड़ेंगे अंतिम फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेना है, लेकिन हमारे सामने में एक बड़ा मसला है कि हम तनहा नहीं है, हम थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आगे पीछे बहुत कुछ होगा। पूछूंगा, ये भी कहा गया, वही साहब कह रहे थे नागरिकता का सवाल ही पैदा हो जाएगा, इसका एसआईआर से नागरिकता का क्या संबंध? यकीनन है कि लोगों में यही खौफ है कि कहीं न कहीं से चोर दरवाजे से एनआरसी को नाफिज करने का यह प्रयास है। चूंकि बीएलओ 3 बार किसी के घर पर जाएगा, वो दिल्ली में है, पंजाब में है, बेचारा मजदूर है, नहीं आ पाया, और उस पर ईआरओ और एआरओ अगर वो हो गया, आरओ उस पर सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं साहब ये नहीं है, उनके खिलाफ लिख दिया, तो उनको लाले पड़ जाएंगे, उनके सिटीजनशिप पर मामला आ जाएगा, यकीन नागरिकता पर सवाल खड़ा हो जाएगा, और नागरिकता पर सवाल खड़ा होने से पूरी जिंदगी उसकी उलझ जाएगी बेचारे। शुक्रिया। तो एएम का कहना है कि अभी जिस तरह के हालात हैं बिहार में, उसको देखते हुए टाल दिया जाए, और इस बात को इससे भी जोड़ कर देखा जा रहा है कि 2 लोगों के पास, जिनके पास दस्तावेज पूरे नहीं है, उनकी नागरिकता को खतरा पैदा हो सकता है। वीडियो से गजेंद्र के साथ जितिन भाटी, टीवी में बात, दिल्ली।